दूसरा पूछा बाद में आने वाले कुछ विवेक जी आगे जाओ। तज्जयति परम ज्योति समस्तरनंत पर आये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि का ग्रंथ विराजमान है। कल हमने इसमें 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ की थी। 23 नंबर का श्लोक है, विषम की पंक्ति में चर्चा है। अनुवाद पढ़ते हैं। सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा है? सर्वज्ञ देव द्वारा। 3 लोग 3 काल को एक समय में एक साथ जानते हैं, जिनके ज्ञान से कुछ भी छुपा नहीं। आपने सुना हुआ पहले विद्वानों के मुख से, जैन दर्शन में जो कुछ कहा है वो झूठ क्यों नहीं है? सुना हुआ? झूठ क्यों नहीं है? तो उसमें ऐसा उत्तर दिया जाता है कि झूठ 2 कारणों से बोला जाता है। एक तो अज्ञानता के वश और दूसरा राग द्वेष के वश। जैसे हम आपसे कहें विश्वास नगर में कितने मकान है टोटल? जो कुछ बोलोगे वो झूठ होगा। पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञानता है नंबर 1। और दूसरा जीव राग देश के वश होकर झूठ बोलता है। जैसे मान लो आपके 4 बच्चे हैं और 2 सुनते हैं, 2 को आपको 2 से राग है, तो कोई प्रसंग हो, घटना घटेगी तो आप 2 का पक्ष करोगे। 2 ने गलती नहीं भी की होगी तो भी हमें पता है तुम कहते हो, मतलब कुछ हुआ तो 2 का पक्ष लेंगे, ऐसा तो वो झूठ होता है। और यदि राग देश नहीं होगा तो झूठ नहीं होगा। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान तो पूर्ण वीतरागी है, इसलिए उनकी वाणी में कोई झूठ का काम नहीं है। और सर्वज्ञ इसलिए अज्ञानता नाम की कोई बात नहीं है, इसलिए जो कुछ कहा है वो सत्य है। अच्छा, और उन्हें कोई आपसे प्रयोजन भी नहीं है। झूठ इसलिए बोला जाता है कि हमें आपसे कोई मतलब हो, अपेक्षा हो। वो अपेक्षा वाली भी कोई बात नहीं है, इसलिए झूठ बोलने का कोई काम ही नहीं है कि आपसे उन्हें इज्जत चाहिए कि भोजन चाहिए, ऐसा इस संस्था के लिए कुछ चंदा बनना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए तो वो कुछ है नहीं है, इसलिए झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। थोड़ी सी अपने साइड की चर्चा की। तो सर्वज्ञ द्वारा कहा गया यह समस्त वस्तु समूह अनेकांत स्वरूप स्वभाव रूप है। वह क्या सत्य है अथवा असत्य है, ऐसी शंका कभी नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक बात कही आचार्य ने। कल अपनी जो चर्चा चली थी कि जब तक ज्ञान वस्तु स्वरूप को नहीं जाने तो शंका होती होती। जैसे हम आपसे कहें आपकी बेटी है और हम बोल रहे हैं कि लड़का है तो शादी कर लो, बहुत अच्छा लड़का है। सामान्य कोई व्यक्ति ऐसा बोले आके तो हम मान लेंगे एकदम? नहीं मानेंगे ना। कोई भी चीज हो डाउट तो रहेगा, लेकिन स्वरूप का ज्ञान हो गया उसके। आप खुद घर देखा है, लड़के को देख लिया, तो माता पिता से मिल लिया, 2 लोगों से पूछ लिया, तो स्वरूप का ज्ञान हो गया। लड़का मंदिर जाता है, सब जैसे नहीं है, बराबर ये धंधा है, इतनी इनकम है, लड़की घर में ठीक रहेगी। अब कदाचित कोई कहे भी ये हम खुद देख के आए, उनका नहीं होती स्वरूप के निर्णय के बाद। तो इसमें जो मूल चीज आई थी
समस्त वस्तु स्वरूप समूह अनेकांत स्वभाव रूप है। और अनेकांत की हमने कल चर्चा की थी। अनेकांत शब्द के शब्दार्थ से दो चीजें हमने चर्चा की थी कि अनेक का अर्थ जब दो किया जाए तो अंत का अर्थ होता है परस्पर विरुद्ध रहने वाले धर्म युगल। अनेक का अर्थ जब दो किया जाए, अनेक मतलब दो, एक से अधिक, दो। तो अंत शब्द का अर्थ होता है परस्पर विरुद्ध रहने वाले धर्म युगल। सत असत नित्य अनित एक अनेक सुने हैं ये तो हम परिचित जैसे है। वस्तु सत्य रूप भी है और असत रूप भी है। ऐसे कैसे सत असत हो जाएगी? हाँ, अपने स्वद्रव्य छेद काल भाव से सत्य और प्रत्येक द्रव्य छेद काल भाव से असत्य। ये दोनों धर्म किसमें है? ये एक ही वस्तु में दोनों धर्म है। ऐसा नहीं सत धर्म मेरे में असत धर्म आप में है। सुनो, ऐसे आपका भी सत धर्म आप में है और असत धर्म भी आप में है। सत धर्म से वस्तु की सत्ता रहती है और असत धर्म से वस्तु का भी अनुरूप नहीं। पर में मेरी असत्ता है, पर में असत्ता का भाव आसन थोड़ा सा। पर में असत्ता अर्थात है आप मेरे में कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे सुख दुख के कारण नहीं है, आप मेरे हेल्प भी नहीं कर सकते और आप मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। आप मेरे नरकने को के कारण भी नहीं है और आप मेरे स्वर्ग मोक्ष के कारण भी नहीं है। इसका नाम है पर से असत। और स्व से सत का मतलब है कि मेरा सब कुछ मेरे में है, मैं अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ये सत। और पर से न लगाऊं किंचित भी, ये सत। दोनों धर्म मेरे में है एक समय में एक साथ। सत असत धर्म अनेकांत स्वभाव की चर्चा चल रही है। अब देखो, ऐसा अनेकांत स्वरूप जाना तो अब ज्ञान कैसा हो जाएगा? निशंक हो जाएगा। इसलिए कल अपने एक एग्जाम्पल दिया था, मिस्री की छोटी सी डली हरे पन से भरे हुए समुद्र के पानी में बीचों बीच डाल दी, वो घुल गई। क्या होगा? उस मिस्री की छोटी सी डली का क्या हुआ इतने अनंत समुद्र से भरे हुए खारेपन के बीच में? क्या होगा बोलो? तो अनंत खारेपन से भरा समुद्र उसके एक अंश को भी, एक प्रदेश को भी बिगाड़ सकता है, उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है, मिठास के एक परमाणु को खारेपन रूप कर सकता है। देखो, सत्य और असत। मिठास अपनी सत्ता से कायम है, उसका द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव ये सत्य, और कभी भी वो नमक रूप नहीं होता। ये असत, दोनों शक्ति इसमें है। सोने का एक कण 1 कुंटल चांदी ली और मिला दी और 25 साल तक उबाल रहे हैं, मिल जाएंगे दोनों? सत्ता का नाश हो जाएगा, एक दूसरे रूप हो जाएगा। सोना सफेदी का काम करने लगेगा, सफेदी पीने पल का काम करने लगेगी चांदी की। तो स्व से सत पर से सत, ऐसा जानकर बोलो कौन चैलेंज कर सकता है मेरी सत्ता को? कौन बिगाड़ सकता है? कौन मार सकता है? कौन मेरा काम कर सकता है? मैं किसका कर सकता हूँ? निश्चयता। सुबह की भाषा में कहें तो ऐसा ज्ञान हुआ, अनेकांत स्वरूप जानकर, सतत का स्वरूप जानकर, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान। मैं पर रूप होता हूँ, पर मुझ रूप होता है, मैं पर का कर्ता होता हूँ, भ्रांति मिट्टी, सम्यक दर्शन और निसंगता उत्पन्न हो गई। ये सम्यक निर्भयता उत्पन्न हो गई। निशंकता का लक्षण निर्भयता है। निर्भय परिणति होगी, कुछ नहीं होगा, बाल वाकर नहीं होगा। कल अपन ने एग्जाम्पल दिया था 1 करोड़ की गाड़ी का। 1 करोड़ की कार में आपको बैठा के ले गए। ये कार तो बढ़िया कितने की? 1 करोड़ की। 1 करोड़ की। और फिर सामने से लोग भाग रहे हैं, पूछा क्या हो गया? आतंकवादी आ रहे हैं, गोलियां चलाते हुए, बम फेंकते हुए। हम तो मस्त अपने, आप बगल में बैठे थे, भैया टर्न करो, चिंता नहीं करो,
क्या बोलना, चिंता नहीं करो, आतंकवादी आ रहे, सुना नहीं क्या? सुन लिया, शांति से बैठो। लो टीवी चालू कर दे रहे कार में ही, प्रोग्राम देखो बढ़िया। शांति रह सकती है? अच्छा भक्ता पर का पाठ पढ़ो, प्रणव का मन पढ़ो। शांति नहीं हो सकती, निशंकता नहीं हो सकती, निर्भयता नहीं हो सकती। सुनो, ये कार है ना 1 करोड़ की, क्यों है? फायर प्रूफ, बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ, टक्कर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, जो कुछ भी है ऑल प्रूफ बोल दिया। और ऑल प्रूफ का वो भावासन था, स्वरूप का निर्णय था। तो सुनते थे भैया ठीक है चलो। निशंक, सन्मार्ग में निशंकता, रत्नगढ़ साहब की भाषा में सन्मार्ग में निशंक, संशय रहित रुचि, निशंक चले चलो, बात चले चलो है। और यहाँ क्या है, मैं ये प्रसिद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी। सुबह की भाषा में कहे तब योग का काल हो, चाहे भोग का काल हो, चाहे दुकान का काल हो, चाहे मकान का काल हो, चाहे पूजा का काल हो, रत्नत्रय का मार्ग चालू हो गया, फैक्ट्री चालू हो गई, धर्म चालू हो गया। लिख सकते हो आप, किसी भी क्रिया परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, तत्व निर्णय से चलता है। और किसी भी क्रिया परिणाम से रुकता नहीं है, अज्ञान से रोका रहता है, अनादि से रोका है। तो दर्शन भूयन पाठ द्रवलिंग अनंत हो, कुछ नहीं, ये कर्म नहीं कटता। क्योंकि पूरे समझ में आ गया 1 करोड़ की कार है, उसका स्वरूप समझ में आ गया, निशंक हो गए। यहाँ सुनते हैं समझते हैं, यहाँ निशंक नहीं होते। हाँ तो ये मिश्री अपन ने वो वाला दृष्टांत दिया ना, मिश्री की दली के तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया तो दृष्टांत। चलो प्रमाणियों पे चलो, बोलो मारीची 363 मठ चलाए, चक्रवर्ती के पुत्र भरत चक्रवर्ती 66 में किसी तत्व मोक्षगामी पिता, तो दादाजी प्रथम तीर्थंकर, प्रथम जनेन्द्रम। देखो अभी आपकी बात को वहां से सिद्ध कर रही है ये सत्य। तो वो जो मारीची का जीव था, मारीची का जीव था, वो पूरी पर्याय हुई रोला बीच बीच में। जीव का क्या हुआ, अनंत गुणों का क्या हुआ, ज्ञान स्वभाव का क्या हुआ, सत्य से फल से असत, शरीर आनंद बदल रहा है, कथा आनंद बदल रही है, कर्म को आनंद बदल रहे हैं, वस्तु का क्या हो रहा है, एवरीथिंग। कोई मारीची में, कोई शेर में, कोई महावीर स्वामी में, कोई सिद्धालय में, वही 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 तो चंद्र जी की भाषा में कहे अनुभव वो द्रव्य, वही 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 वही। सोने का दृष्टांत दिया था एक कण का, आग में डाला पानी बन गया, तो भी अंगूठी बनाई, फिर तोड़ दी, हार बना लिया। कैसा है सोना, सुरक्षित, स्वयं से सत, फल से असत, ये भाव बस जैसा वो है वैसा ही। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सबको इस बात का ज्ञान और निर्णय पूर्वक मस्ती चाहिए। देखो अभी करा बच्चे थे, हम थे कि नहीं, जब बालपना था तब हम थे कि नहीं, युवा हो गए है कि नहीं, बराबर अपनी तरफ से ही चर्चा कर रहे हैं हम। एक चीज हुई, बालपने में गंदगी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, बहुत तरह की अज्ञानता हुई, हम रहे कि नहीं ज्ञान स्वभावी, स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, रहे कि नहीं रहे, आज कॉमन सेंस आ गया, ज्ञान अच्छा हो गया, है कि नहीं, बराबर। रोग की अवस्था आई, शोक की अवस्था आई, शरीर में नाना बीमारियां आई, हम रहे कि नहीं रहे, आज भी है कि नहीं। अच्छा, बहुत गुस्सा आया, बहुत भोग के परिणाम आए, बहुत कसाई के परिणाम आए, बहुत दर्शन पूजन पाठ के परिणाम आए और चले गए, हम है कि नहीं। सिद्ध हो गया शरीर की सारी अवस्थाएं, तरह तरह की विचित्रताएं कर्म के उदय की और तरह तरह के औदिक भाव, उन तीनों के बीच में जो स्थिति आज तक बनी 10-25 साल जो हमें निर्णय है ज्ञान में, मतलब उस सब के बीच में एक सुरक्षित शुद्ध ज्ञान धारा, न्याय सुरक्षित है कि नहीं, सुरक्षित। देखो जानना है
तो जानना है तो ज्ञान शक्ति है कि नहीं? देखो यहाँ से चल रहे अपन, पर्याय से गुण, गुण से द्रव्य, ज्ञान स्वभाव है तो जानने की शक्ति है कि नहीं? बराबर। तो जब जानने की शक्ति है तो शक्तिमान है कि नहीं? तो पर्याय से गुण, गुण से द्रव्य, तीनों मई वस्तु सदाकाल है। ये युक्ति से ज्ञान ने निर्णय किया। मिठास है आम में, इसका मतलब रसगुण है, तो रसगुण है तो पुद्गल द्रव्य भी है, गुणी। हरापन है, इसको मतलब वर्ण गुण है, और वर्ण गुण है तो उसका आधारभूत द्रव्य भी है। सिद्ध हो गई पर्याय, गुण और द्रव्य, ये वस्तु सिद्ध हो गई पूरी। अपन प्रवचनों में सब चर्चाओं के साथ सब चलेंगी। मेरी 3 चीजें और तीनों सुरक्षित हो करेंगे, सब चलता, कोई टेंशन नहीं। इस तरह से वर्तमान योग से बात सिद्ध हुई, दृष्टांत से सिद्ध हुई मिस्री के सोने के, और अभी अपने पूरे परिचित जीवन से बात सिद्ध हुई कि वस्तु अनचेंजेबल है, सदा सुरक्षित है। तो ऐसा स्वरूप जाना अनेकांत, अनेकांत की पहले ही चर्चा चल रही थी अपनी। अनेकांत मतलब अनेक का अर्थ जब 2 करेंगे तो अंत का अर्थ होगा परस्पर विरुद्ध रहने वाले धर्म युगल, सत्य और असत्य, उससे चर्चा चल रही थी। अनेकांत शब्द का शब्दार्थ अपन कर रहे थे, क्योंकि यह लिखा है कि अनेकांत स्वभाव रूप है वस्तु, और जब ऐसा स्वरूप जानते हैं तो निसंकित अंग प्रकट होता है। ये चर्चा अपनी मूल में चल रही है, ठीक है। तो अनेकांत शब्द की हम 4-5 तरह से व्याख्या करेंगे। उसमें पहली व्याख्या चल रही है ये, तो ये सिद्ध करना हम लोग को अपनी मस्ती करना है। तो सत्य असत्य, अब देखो नित्य और अनित्य एक साथ 2 धर्म युगल है वस्तु में, नित्य भी हूँ और अनित्य भी। ऐसा हो सकता है? सब हो सकता है। तो इसमें द्रव्य स्वभाव से नित्य हूँ, जो अनंत गुण है वो सदाकाल रहते हैं, और जो पर्याय प्रति समय बदल रही एक एक समय की, वो अनित्य है। उनका चल रहा है कि रुका है? एक समय में दोनों चीज है। यदि चलता तो चलता हुआ पता नहीं कहाँ पहुँच जाता, और रुका हुआ होता तो हवा नहीं जाती। रुका हुआ चल रहा है, चलता हुआ रुका, ऐसा। अरे द्रव्य रूप कर सर्वथेर परजय थे है कौन? और ये 12 भावना छावड़ा जी की, द्रव्य रूप कर सर्वथेर परजय थे रहे कौन? द्रव्य दृष्टि आपालको परजय न करी। तो पहले प्रमाण बताया वहाँ पे, प्रमाण का द्रव्य, तो प्रार्थिक ने को गौण किया प्रेम की सिद्धि के लिए। तो द्रव्य स्वभाव से सदाकाल वस्तु नित्य है। साइंस की भाषा में क्या परमानेंटली विद चेंज, वस्तु नित्य रहती हुई बदलती है, और बदलती हुई भी नित्य है। तो स्वभाव वस्तु है, ऐसा वस्तु का नहीं चाहिए। तो नित्य है और नित्य रह के बदलती है। यदि सर्वथा नित्य होती, सर्वथा नित्य होती तो पूरी दुनिया स्टैच्यू होती। सिद्ध हो रहा है, देखो सिद्ध हो रहा है अनेकांत स्वभाव। यदि सर्वथा नित्य होती तो स्टैच्यू होती, नो एनी मूवमेंट, काम खत्म। और सर्वथा यह नित्य होती तो पर्याय बदली और नष्ट हो गई वस्तु। सोना नित्य अकेला होता तो जीवन नहीं बन पाती, और सर्वथा नित्य होता तो पर्याय बदली सत्ता का नाश हो जाता। वस्तु दोहरा जैन दर्शन, वस्तु स्वरूप, अनेकांत स्वरूप, लॉजिकल है, पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक। ऐसी वस्तु है, ऐसा मैं हूँ, नित्य रहकर बदलता हूँ, बदलता हुआ भी नित्य हूँ। सुंदर ध्यान से, अनित्य धर्म, अनित्य धर्म अनित्य नहीं है, अनित्य धर्म नित्य है। क्या कहा? अनित्य धर्म अनित्य नहीं है, अनित्य धर्म पर्याय में नहीं है, अनित्य धर्म गुण रूप है, तो द्रव्य सत्ता में रहता है। नाम है अनित्य धर्म। अनित्य धर्म के कारण अनित्य पर्याय होती है, लेकिन अनित्य धर्म नहीं बदलता। हमारा क्या कहा? अनित्य धर्म नित्य है, अनित्य धर्म पर्याय रूप नहीं है, अनित्य धर्म में मूवमेंट नहीं है। अनित्य धर्म के कारण पर्याय होती है।
ऐसा स्वरूप है। तो नित्य और अनित्य दोनों वस्तु के धर्म है, एक साथ एक समय में वस्तु में रहते हैं। इसकी ज्यादा चर्चा अपने को नहीं करना भी विषय नहीं है, लेकिन अनेक स्वरूप समझाया। इससे फायदा क्या हुआ कि पता चल गया वस्तु कैसा स्वरूप है और ज्ञान हमारा निशंक हो गया। जैन धर्म सच्चा है, वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताता है। वीतरागी भगवान सच्चे हैं, वीतरागी संत सच्चे हैं जिन्होंने लिखी है वाणी। निशंकपना हो गया उनके बारे में। तो जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी की सच्ची वस्तु ऐसी है, स्पष्ट दिख रही है। लहरों से समुद्र अनित्य है और समुद्र के स्वभाव से देखो तो नित्य है, दिख रहा। इस सब में निसंगता आ गई। बात की प्रमाणिकता से वक्ता में भी प्रमाणिकता आ जाती है। अभी तक आपने यह सुना होगा कि वक्ता की प्रमाणिकता से बात की प्रमाणिकता होती है। ये उल्टा बोल रहे हैं कि जब बात सिद्ध होती है तो वक्ता भी प्रमाणित हो जाता है। देखो, आपको एक व्यक्ति चाहिए था, मानो सर्वेंट चाहिए, तो आपने कहा भैया कोई सर्वेंट, हमने कहा ठीक है, एक व्यक्ति को भेज रहे हैं तो रख लेना, चिंता नहीं करना, ही मानता है। अब हमने बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलने के बाद भी घर छोड़ सकते हो, पैसे छोड़ सकते हो, 2 लाख रुपए दे के भेज सकते हो। अब सुनो, 2 साल हो गए, 5 पैसे यहाँ के वहाँ नहीं हुए, अब कैसा है? अपन ने प्रमाणित कर लिया ना, अब भैया भी प्रमाणित हो गया और व्यक्ति भी प्रमाणित हो गया, आपका अनुभव प्रमाणित हो गया। अब 20 साल हो गए, 5 पैसे यहाँ से वहाँ नहीं हुए, अब देखो एक गाढ़ता, विश्वास की गाढ़ता, निशंकपना मान रहा है। अब छोड़ के जा रहे हैं। अब कोई कुछ भी कहे दूसरे लोग, भैया आजकल जमाना खराब है, ठीक है भैया रहने दो, कोई डाउट होगा? दूसरों की बातों में आएंगे तो किसी को दूसरी बातों में गए, मूड बनेंगे, अमूड दृष्टि होंगे, मूड नहीं बनेंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे। अप्रैल फूल कौन ने चलाया? अप्रैल फूल कौन ने चलाया? कब से चल रहा है? पता नहीं कैसे चल रहा है। सुनो, अज्ञानता ने चलाया और अनादि से चल रहा है। क्या कहा? अप्रैल फूल कब से चल रहा है? अनादि से। चलाया किसने? अज्ञान। पाप कितने हैं? एक तो बोल रहे हैं एक ही पाप है, स्वरूप नहीं जानना। संशय का कारण हो चाहे कांक्षा का कारण हो, सब सिद्ध होंगे, सब एक ही, कुछ नहीं। चाहे मूर्ता हो, बच्चों को हाय पिला दी और बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या है ये? नई गाड़ी खरीद के लाए और फटा पुराना जूता लटका दिया, 25 लाख की कार बेचारी बेकार हो गई। क्या है ये? तो मूर्ख नहीं है, कहाँ से आ रही है? देखो, आप बड़े बड़े, चाहे वे कलाम साहब हो चाहे कोई हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, भूकंप आया भैया सब अल्लाह की मर्जी है, वो गॉड की मर्जी है, वो ईश्वर या वो तो वो जैसा करे। मतलब वो अपने भक्तों को, अपनी कच्ची को बिगाड़ेगा, मारेगा। कैसी मूर्ता है बोलो आप? ये क्या अंतर है सर? और सक्सेस नहीं हुए तो तुमने कमी की, या और थोड़े आगे बढ़े तो क्या करे, ऐसे ही। मतलब मूल होकर भगवान के कर्तृत्व को स्वीकारता है या कल्पना करता है, कोई वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना। बाहर का जो कुछ होता है कर्माधीन, कर्म के अधीन है, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो ऐसा ही बोलेंगे जो जैसी करनी करता है फल वैसा, वो नहीं बोलते। वो बीज बबूल को खुद ही बोल रहे हैं, आम कहते हुए खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन होश नहीं है कुछ भी, होता है सब लोकमूर्ता चलती है पूरी। तो अनेकांत की पहली अपन ने चर्चा की। दूसरी चर्चा, अनेक का अर्थ जब हम अनंत करते हैं
पहले में क्या किया था? अनेक का अर्थ है दो। तो अंत अर्थात हो गया था धर्म युगल। और अब जब अनेक का अर्थ हम अनंत करेंगे तो अंत का अर्थ होगा अनंत गुण शक्तियाँ। धर्म और गुण शक्तियों में अंतर है, पता है अंतर तीनों में? धर्म गुण शक्ति तीनों में क्या अंतर है? नहीं अंतर पता? अंतर चाहिए, लिख सकते हो आप। धर्म परस्पर जोड़े से रहते हैं, धर्म युगल परस्पर जोड़े से रहते हैं। नित्य नित्य एक अनेक सत्य सत्य, इनकी पर्याय नहीं होती है जोड़े से, लेकिन बच्चे नहीं होते इनके। गुण एक होता है, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चाहत गुण, लेकिन इनके बच्चे होते हैं, पर्याय होती है। ज्ञान गुण की जानना पर्याय, श्रद्धा की विश्वास पर्याय, चाहत की स्थिरता पर्याय। कसाय कह दो, वीतराग तक कह दो, शुद्ध शुद्ध में ये पर्याय होती है। हमने मूल पर्याय पकड़ी, सम्मेसन नहीं, अभी सिर्फ विश्वास, प्रतीति, अहम, तो पर्याय है श्रद्धा गुण की। ज्ञान गुण की जानना पर्याय, चाहत गुण की स्थिरता पर्याय, रमणता। अब उस स्वयं रमणता परम रमणता वो अलग मैटर है, ये मूल पर्याय है। ठीक है, तो गुणों की क्या होती है? पर्याय, सिंगल होते हैं। धर्म जोड़े से होते हैं लेकिन पर्याय नहीं होती। और शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है। जैसे माचिस की तीली में जलने की शक्ति है ना, वो व्यक्त होती है। सर्वज्ञत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, इसकी व्यक्ति होती है। इस तरह से तीनों में अंतर। तो जो अनेक का जो धर्म है, धर्म युगल है, उनकी पर्याय नहीं होती। जो अपना कार्य कैसे करते हैं बिना पर्याय, मतलब कार्य करने में कैसे काम करते हैं। जो धर्म युगल है वो ये समझ लो आप, वस्तु का नेचर ऐसा है, काम करने का मतलब ऐसा कोई पर्याय ऐसा काम ऐसा नहीं। वो वस्तु जैसे सत्य में वस्तु अपने चतुष्टय से टिकी है, असत्य धर्म में पचतुष्टय रूप नहीं होती। ये सहज रूप से उस शक्ति का, उस धर्म युगल का काम चल रहा है। नित्य और अनित्यता, ठीक है, ये क्या है? ये धर्म युगल है। तो ये आपने कहा था अनित्यता का, अनित्यता नित्य है, बराबर बराबर है ना। तो अब वो अनित्यता का कार्य क्या है? अनित्यता जो धर्म है, तो आपने कहा तो पर्याय जो बदल रही है, छड़े छड़े पर्याय का जो बार बार अनित्यता है वो उसमें कार्य है, बराबर। तो फिर उसका कार्य किस रूप में है? क्योंकि यदि ये धर्म का कार्य है तो फिर जो गुण है उनका कार्य तो पर्याय रूप में दिखाई देता, तो फिर ये किस रूप में कार्य करते हैं? तो ये उसमें जो अनित्य नाम का जो धर्म है, उस अनित्य धर्म के कारण वो वस्तु में पर्याय होती है, ऐसा स्वभाव है। नहीं तो अनित्यता फिर किसकी पर्याय कहेंगे? पर्याय मतलब वो इस मतलब ये है कि वो जो अनित्य धर्म है वो सारे गुणों की पर्यायों का काम करता है। बराबर बराबर, मतलब धर्म गुण हो गया, बोल सकते हैं, सब गुणों के लिए वो एक काम करता है। ऐसा ही है। अब इसमें तो क्या है, वस्तु इतनी जटिल है। जैसे गुण में लू आप, द्रव्य गुण क्या करता है? सारे द्रव्य द्रव्यता है ना, द्रव्य परिणाम सदाकाल वस्तु में होता है, तो वो द्रव्य गुण भी जाएगा। अनित्य धर्म कहा ना, तो वो द्रव्य गुण भी है। ऐसे एक एक चीज के लिए कई कई शक्तियाँ, कई कई चीजें। नहीं, अभी एक दिन हमारी चर्चा चली थी तो उसमें हमने मतलब कि जो धर्म जैसे ज्ञान गुण है तो सिर्फ ज्ञान का ही कार्य करेगा, श्रद्धा का काम नहीं करेगा और पीछे कुछ करेगा। लेकिन जो धर्म है वो एक एक धर्म सारे गुणों के लिए है। माने वो जो जैसे नित्य धर्म है या नित्य धर्म है तो वो ज्ञान गुण के लिए भी है, वो श्रद्धा गुण के लिए, चारित गुण के लिए, माने वो सबका स्वामी है। समझ में आ रहा है क्या बोलना विवेक जी? कि जो मूल शक्ति है वो शक्ति सब में अपनी ताकत को देती, सबको देती, सबको अपना वो लागू करती। जैसे सत्य नाम का धर्म है, तो सत्य धर्म से ज्ञान भी सत्य है, श्रद्धा भी सत्य है, चाहत भी सत्य है, सारे प्रदेश सत्य है, नंबर 1। फिर जानना हो रहा है वो भी सत्य है, मिथ्या दर्शन हो रहा है वो भी सत्य है, एक समय का सत्य है ना, राग हो रहा है वो भी सत्य है। तो किसके कारण है? वो सत्य शक्ति के कारण, सत्य धर्म के कारण, उनका ऐसा कहना। ये हो गई बात। ऐसा चलिए, अनेक अर्थात अनंत, और अंत मतलब गुण या शक्ति। सुनना, इससे क्या फायदा हुआ? मैं अनंत वैभव संपन्न,
अनंत गुणों का धारी हूँ मैं, खाली डिब्बा नहीं हूँ, खाली डिब्बा नहीं हूँ। वस्तु स्वयं अनेकांत स्वरूप है, अपनी अनंत शक्तियाँ लिए हुए है। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा 45 में, आज भी उसका रेडिएशन का प्रभाव है। आगत है ना शक्ति। बेल्डिंग होती है ना, बेल्डिंग, आप नंगी आंखों से देख लो ऐसे, है ना, हालत खराब हो जाएगी। शक्ति है, देखो शक्ति। ये अपने इस रूप में इसको बता रहे हैं कि वस्तु में उसकी शक्ति होती है। पानी एसी कैसे चल रहा है, लाइट किससे चल रही है, लिफ्ट किससे चल रही है, किसकी शक्ति है, तो पानी की शक्ति, अनंत शक्ति। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं वस्तु में अनंत गुण और अनंत शक्तियां हैं। ये अनेकांत स्वरूप बताता है। तो अनेक अर्थात अनंत गुण, अनंत शक्तियां। अब सामान्य गुण और विशेष गुण, ये पूरी चर्चा यहाँ पे जाएगी। तो इससे बात से समझने से, इस बात को जानने से क्या हुआ, हमारे ज्ञान में पता चला कि मैं अनंत गुण धर्म शक्ति संपन्न वस्तु हूँ, असहाय नहीं हूँ, खाली डिब्बा नहीं हूँ। दीनता हीनता समाप्त होती है। अब इसके लिए भी अब विशेष जब चर्चा चलती है उसकी, जैसे अस्तित्व शक्ति की चर्चा, कोई मेरा नाश नहीं कर सकता, अस्तित्व गुण का है तो नाश नहीं कर सकता। वस्तुत्व गुण, अपना काम सदा काल में कर रहा हूँ, सुनो कर रहा हूँ, करना नहीं है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सदा काल शक्कर मिठास कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं प्रमादी नहीं हूँ। नहीं भैया मैं तो बहुत प्रमादी हूँ, लेट उठता हूँ, फिर ऐसे ही आलस में टाइम निकल जाता है। ये सब बाउंड्री के बाहर की चर्चा है, कि अनेकांत स्वरूप की चर्चा नहीं है। गलती यहाँ हो जाती है, तो मोहल्ले के भागों को अपना स्वरूप समझते हो, कर्म को उदय की चीज को अपना समझते हो, ये बहुत मिस्टेक है। समझ आ रही बात? ये ऐसी पॉजिटिव पढ़ाई चाहिए, ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए। बच्चों को बच्चों की भाषा में पढ़ा सकते हैं अपन। सनसेट कब होता है, अल्लाह से बता दो। सनसेट कभी नहीं होता, सूर्य अपना प्रकाश कभी नहीं करना छोड़ता। अभी मैं चेतन सूर्य कब सोता हूँ, नहीं, टेंशन खत्म, कभी नहीं सोता। कब रोता हूँ, कभी नहीं रोता। घमंड मिट गया, सुबह 5 बजे उठते हैं, दीनता मिट गई। क्या करें, बहुत आलस आता है, बहुत प्रभाव आता है, कुछ काम ही नहीं कर पाते। चलो हमारा काम सदा काल चल रहा है। कौन सी शक्ति है, कौन सा गुण है, वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण। मेरा प्रयोजनभूत काम कभी रुकता नहीं, आज तक नहीं रुका। अनेक स्वरूप जानकर सम्यक ज्ञान हो गया, शांति मिटी, सोने की और जगने की, घमंड खत्म हो गया, दीनता हीनता खत्म हो गई, सम्यक छाया, स्वरूप जाना, निशंकता आ गई। देखो निशंकतन चल रहा है, आज तक नहीं सोया, बराबर। तो अनेकांत शब्दार्थ से 2 तरह से हमने चर्चा की। देखो अनेकांत से अपन अलग तरह से चर्चा कर रहे हैं। अनेकांत की, अनेकांत मतलब स्वयं से अस्थि पर से नास्ति। अनेकांत मतलब पर से नास्ति, ठीक है। मैं ज्ञान स्वरूप की आत्मा अपने से हूँ, पर से नहीं हूँ। पर से नहीं हूँ मतलब पत्नी से नहीं हूँ, बच्चों से नहीं हूँ, कुदेव से नहीं हूँ, सुदेव से नहीं हूँ। अब लगा लू सब, ऑक्सीजन से नहीं हूँ, भोजन से नहीं हूँ, जहर से मरता नहीं हूँ, यानी काल स्वरूप। मैं अपने से जिंदा, ऊपर से जिंदा नहीं। स्वरूप है ऐसा, स्वरूप जाना अनेकांत का निशंक हो गया। स्वयं से अस्थि पर से नास्ति, जानी वस्तु स्वरूप को आज जाना, पाई स्वस्ति। स्वास्थ्य चिन्ह बनाओ मेरा साथी। स्वास्थ्य चिन्ह मतलब
स्वशक्ति का ज्ञान होना, स्व आस्तिक, स्वयं का विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ की खबर नहीं है, सेल्फ की खबर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होगा? पापा मोहरे से मत रहना, अपने पैरों पर खड़े होना, ऐसा बोलते ना लोग में। हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है? क्या है अपने पैर? क्या है? एक जड़ पैर अपने हैं, ये अब कमाने लगे, अपना सब होने लगा, हमें कोई सा मतलब नहीं है। क्या है? अरे मैं खड़ा खड़ा है तत्व हूँ, कभी मेरे में कुछ होता नहीं है। स्व से अस्थि पर से नास्ति, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये अनेकांत स्वरूप है। मैं अपने से ही बना हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। ज्ञान में कनेक्शन कट हो गया। देखो, निर्णय वाली बात है और प्रैक्टिकल वाली बात में अंतर पड़ता है। अब ये हम सोचते हैं कि जब ऐसा जान लिया तो फिर कसाय नहीं होने चाहिए, फिर राग क्यों हो रहा है, फिर व्यर्थता क्यों हो रही है खाने की और इन सब की, ये सबको पता चलता है ना। फिर भय क्यों हो रहा है, जब ऑक्सीजन से जीवन नहीं चलता, भोजन से नहीं चलता, फिर उसकी याद क्यों आती है? सुनो, अभी तो आपने सम्यक ज्ञान किया है, इस पूर्वक भ्रांति जनित राग देश मिटते हैं अनंतानुबंधी जाति की, लेकिन शायद मोहनी जन्म तो अभी विद्यमान है। बल्कि हम दूसरी बात बोल रहे हैं कि अभी तो पहला ही गुणस्थान है। पहले गुणस्थान में जब सम्यक निर्णय करते हैं तो इस सम्यक निर्णय से दर्शन मोहनी नया नहीं बनता, और पुराना जो स्टॉक है अनंतानुबंधी का भी, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तब काम होता है। बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं आपको, सुनना ध्यान से। जितने अपन लोग बैठे उतने ही किस्मत वाले हैं। आजकल ऑटोमोशन का जमाना है ना। आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, ग्लास का पूरा डोर है, कोई आजकल हैंडल कुछ नहीं। पहली बार आप पहुंचे, आपको पता नहीं, सुन रखा था ऐसा कुछ होता है। अब ग्लास का सिस्टम ऐसा था, सेंसर ऐसा था कि उसके आप 5 फीट की रेंज में जाओगे, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और आप कोई दिख नहीं रहा, तो आप इतना मोटा ग्लास क्या करें, 10 फीट दूर खड़े हैं। अब वो दरवाजा बोल रहा है तुम आगे बढ़ो तो हम खुले, और हम सोच रहे हैं हम वो खुले तो हम समझाएगा स्थान। बहुत मार्मिक है, छोटा सा लेकिन मार्मिक है। ऐसे ही तुम स्वरूप जानकर ज्ञान निश्चिंत, हम करता भोगता नहीं, पाप रूप परिणाम मानो चाहे पुण्य रूप। देखो, चरणानियोग की भाषा से ये पूरी चर्चा एकदम उल्टी पड़ती है। जब ज्ञान है पूरा, व्यवहार में निश्चय में विरोध है ना, स्वरूप ही अलग है पूरा। व्यवहार में कहता है देह चेतन एक है, और निश्चय में क्या कहता है ये खो सकते नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है पूरा। तो कोई भी क्रिया परिणाम कैसे ही कुछ हो, मैं कुछ कर सकता हूँ, अदल बदल सकता हूँ, हटा मिटा सकता हूँ, ऐसा अनेकांत स्वरूप जानकर ज्ञान निशंक हो तो वो दर्शन मुँह के चट्टान टूटती है, वो दरवाजा खुलता है। और हम ये सोच रहे हैं पहले एक बार निर्विकार अनुभूति प्रकट हो जाए तब समझेंगे हम आत्मा है, तो सही ज्ञान हुआ। बोलो, छाती पे हाथ रखो, ये अपनी भूल चल रही कि नहीं चल रही है? अभी विकल्प मिट जाए, पहले ये मिट जाए, कसा मन तो हो, अभी तो भूमिका भी नहीं बनी, पर उपदेश की शैली के प्रवचन मिल जाते हैं सही से। तो अज्ञान वहीं के वहीं खड़ा रहता है। मूल भूल चल रही है मोक्षों की, और इसकी चर्चा अपन घनघोर करेंगे प्रवचनों में भी, दोनों टाइम अभी चलेगी। मूल चल रही है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने को शुद्ध, सुरक्षित, अप्रभावी, परमकर्ता देख कर निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। देखो, हम ये भाषा भी नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिद्ध कर रहे हैं पहले वस्तु को, लेकिन ये भाषा देखो। आपसे क्वेश्चन पूछा, पहले सम्यक दर्शन होता है कि पहले निशंक अंग होता है? बोलो, उसी के बल पर सम्यक। बोलो शास्त्री जी,
देखो आप उसको लॉजिक बैठा है, पहले स्वरूप जानकर ज्ञान निसंक होगा। वो पहले उस स्थान में प्रकट होने वाली निसंकता नोट कर सकते हो, इसे कारण निसंकता कहेंगे। हम जो रत्नत्रय की चर्चा भी कर रहे हैं ना, सुबह भी की थी कि स्वरूप जाना है सम्यक ज्ञान मत कहो तो सच्चा ज्ञान बोलो, शब्द की कोई बात नहीं है, और है तो आगम के अकॉर्डिंग नहीं ना, मैं ज्ञाता ही हूँ करता नहीं, ये कारण सम्यक ज्ञान है। विश्वास कर नहीं सकते, एक पर्याय को बदल नहीं सकते, ये कारण सम्यक दर्शन, और आज से हम निश्चिंत हैं, कर्तव्य बुद्धि खत्म, एक कारण सम्यक चारित्र। कोई परिणाम क्रिया मैंने आज तक की नहीं तो खराब नहीं की तो द्वेष नहीं, वो अच्छी नहीं कर सकता तो राग नहीं, ये कारण सम्यक चारित्र, किसी से राग द्वेष नहीं। अपन अभी निर्वय चिकित्सा में इसकी चर्चा बहुत करेंगे, किससे अच्छे बुरे होते हैं, तो बहुत बेहतर चलेगा। कारण बीत रखता, तो ये पहले गुलिस्तान में ये कारण दिया गया, सुन लिया ऐसा, तो इसके बल पे अब नया दर्शन मुंह नहीं बनेगा। चिंता नहीं करना, इसको अपन करवाने से भी सिद्ध करेंगे बिल्कुल सरलता से। तो इससे बल से अब नया नहीं बनेगा अनंतानुबंधी को, कि अनंत पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है ना मेरे लिए। पंडित साहब लिखा है इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के ये हो। तो घी में क्या क्या लेना, भारत पाकिस्तान पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर राजकर्म प्रभु राग देश, सब आएंगे कि नहीं आएंगे? घी सब ज्ञान की घी है, झलकते हैं ज्ञान के पर्दे में, कोई संबंध नहीं है। कल अपने बहुत चर्चा की थी मंगलाचरण की, ज्ञान के स्वरूप की बहुत आधे घंटे चर्चा की थी, कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो पहले गुलिस्तान में नोट कर सकते हो पॉइंट, बहुत मार्मिक वाक्य बोल रहे हैं। सिद्ध बनने तक का अनंत काल तक का काम पहले गुलिस्तान में होता है, पूरा काम फिनिश पहले गुलिस्तान में ही। अज्ञान अवस्था में ही जिनवाणी की अभ्यास पूर्वक आगम युक्ति साइंस से ज्ञान निर्णय करता है, तो सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक का या अनंत काल तक का काम कौन से गुलिस्तान में होता है? पूरा काम। ये आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, लिख लो आगे क्या होता है। वस्तु स्वरूप जानकर टाइम पास होता है। क्या कहा? देखो बाहर मत बोलना, ये तो अपने घर की बात चल रही है, बाहर भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्थित तो कर सकते हैं। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो कौन सी क्रिया परिणाम सुधार सकते हो? बोलो। हम आपसे एक बहुत छोटी सी चर्चा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन अच्छा परिणाम है बुरा परिणाम है? बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, कैसे काम नहीं चलेगा? अच्छा परिणाम है। और जीव कर सकता कि नहीं कर सकता? अरे बोलते तो जाओ। कर सकता है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अच्छा कल कर सकते हो कि आज कर सकते हो? हाँ आज ही कर सकते हो, करो करो। नहीं कर्तव्य की बात नहीं है, इसका कारण हो ना, अभी विषय अलग है। कर सकते होते ना तो करो। अब हम आपको वर्तमान युग में ले चल रहे हैं, यहाँ की बात नहीं करो। भैया अपन गृहस्थ है, अभी अज्ञानी है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कई तरह के दे सकते हो आप, कर्म कहो रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, हम दो दृष्टांत आपको, दो लोग पेश कर रहे हैं, दो महापुरुष पेश कर रहे हैं। आदिनाथ मुनिराज है, गृहस्थ अवस्था तो चलो नीलानाथ नृत्य देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब चाय तू उधर है, अब मुनि बन गए, 4 ज्ञान प्रकट हो गए, 2 स्थान के ज्ञानी है, एकाक चिंतन ध्यान की परिभाषा जानते हैं, बार बार 7 लोग स्थान में भी जा रहे हैं, स्वरूप का भी संचेतन बार बार कर रहे हैं अंतर्मुहूर्त में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। केवल ज्ञान 6 सम्मेलन ले लिया, मुनि दशा भी ले ली, 3 कथा चौकड़ी का भाव भी कर दिया, अब संजम कसाय का मरी मराई कसाय का भाव करके सिद्ध अनंत बन जाए। विधि सब पता है, ज्ञानी है, अपन तो चलो अज्ञानी है, अभी कोई बस सील नहीं लगी ज्ञानी की उनको, लेकिन आगम से सील लगी है, सच्चे हैं मुनिराज है, झूठे भी नहीं है द्रवलिंगी। क्यों साहब ला सकती है एक समय पहले केवल ज्ञान, संजय आपको मिटा सकते हैं 6 महीने तक
आहार का विकल्प नहीं आया और 7 महीने 9 दिन तक रोज घर घर भटके, अब रोक लो विकल्प। बदल सकते हैं? सिद्ध हो गया जीव या ज्ञान व्यवस्थापक नहीं है किसी भी क्रिया परिणाम का। क्या बचा हाथ में? हम तो बैठे अपनी कौन से गुण स्थान से बचाए? कि पहले गुण स्थान से पूरा। सीमंदर स्वामी 13वें तीर्थंकर जब यहाँ पर थे, 17वें थे, तब उन्हें केवल ज्ञान हो गया। और अगली 24 में 13वें तीर्थंकर जब होंगे तो तब मोक्ष होगा। घातियां मार डाले जो सबसे मजबूत थे, अब अघातियां नष्ट करो, कर सकते एक समय पहले? केवल ज्ञान हो गया। अब तो बोलो आप ऐसा स्वरूप जानकर लिख सकते हो आप। कृत हुआ, निर्भर हुआ, मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। पंडित साहब ने साईनाथ भगवान की पूजा में कल अपन ने पढ़ा था, उसके सन में पढ़ना। कृत हुआ, निष्काम हुआ, मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। डॉक्टर साहब की भाषा में बोले, डॉक्टर साहब मतलब उनकी भाषा में बोले, ये मुक्ति के मार्ग का मार्ग है। ये पहले गुण स्थान में प्रारंभ होता है। सुनिए भाई साहब, प्रॉपर वर्डिंग है, मुक्ति के मार्ग का मार्ग। अपन ने उसको कारण रत्नत्रय शब्द दिया है, कारण निशंकता शब्द दिया है। निशंकता चाहत का भेद है ना, ये हमने कल कहा था। कारण निशंकता ये आपकी नई दर्शन मोह को नहीं बनने देती, पुराने दर्शन मोह को छीड़ करती है, मोहमंद करती है। अनंतानुबंधी को नहीं बनने देती, पुराना नष्ट होता है कर्म। और यहाँ दर्शन की चट्टान टूटती है और यहाँ क्षणभर रस को पीछे तन मिथ्या मल को देता है। कब होगी, कहाँ होगी, कितने बजे होगी, किस अवस्था में होगी, कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है। शेर की पर्याय में हो जाए, अंजन चोर की पर्याय में हो जाए, हील की पर्याय में हो जाए, ऐसे ऐसे बीमार हो, ऐसे पड़े हो, उस अवस्था में हो जाए, हॉस्पिटल में हो जाए, क्या हो जाए? रत्नत्रय प्रकट, अनुभूति। नरक में हो जाए, इस निर्णय पूर्वक काम चल रहा है ना, प्रोसेस चालू हो गई। टोडरमल साहब के शब्दों में कहो, इस जीव का पुरुषार्थ तो तत्व विचार करना है। सम्यक अधिकारी लिखा तत्व विचार वाला। अपन निर्णय की बात कर रहे हैं, थोड़े देर एक स्टेप और आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, निर्णय करा रहे हैं। बताओ आप एक एक चीज का। मोक्षवाद प्रकाशक ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध है, बहुत स्थूल शैली में उपलब्ध है, आगम शैली में उपलब्ध है। 7 तत्वों को पढ़ में पढ़ाने की 4 शैलियाँ हैं, तो पहली शैली में उपलब्ध है वर्तमान के ग्रंथ में, बहुत स्थूल है, उसको चर्चा है पूरी। वहाँ पे तत्व निर्णय की चर्चाएं नहीं है मोक्षवाद प्रकाशक में, विशेष स्थूल शैली है एकदम तात्विक से। अब चाहिए तत्व प्रकाशक ग्रंथ, मोक्षवाद प्रकाशक नहीं, वो समयसारी है, चाहिए मतलब है, उससे काम होता है। और टोडरमल साहब तो ग्रंथ लिखना प्रारंभ में नहीं कर पाए, भूमि तो बनी है पूरी, संवेदन का वर्णन प्रारंभ कर रहे थे, तो आंगन है अभी, जो 9 अधिकार है वो क्या है अभी, तो आंगन है, ग्रंथ प्रारंभ हुई नहीं है अभी, है क्या? 7वें अधिकार तक तो सफाई की है पूरी, 8वें उपदेश का स्वरूप बताया, लोग प्रारंभ कर रहे थे।